हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय जो आपको थंबनेल में दिखाया गया है, जैसे कि एस्टेट के कुछ अभ्यर्थियों ने टीजीटी के फॉर्म भी भरे हैं, पीजीटी के भरे हैं, तो उनके मन में ये संशय है कि हम टीजीटी की तैयारी करें या पीजीटी की तैयारी करें। तो मेरा ये मानना है कि टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर है, सिर्फ एनसीईआरटी का अंतर है और एक काव्य शास्त्र का। बाकी आपकी तैयारी साथ की साथ हो जाएगी टीजीटी और पीजीटी की। अब दूसरा ये विषय है, यानी दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज और कॉल आ रहे थे। अभी तो मेरे कुछ दिन से मेरा फ़ोन बंद पड़ा है, जल्दी ही मैं अगली इसमें मतलब अपनी जो सिम है वो चालू करवाऊंगी 2025 में, कि मैं हिंदी की टीजीटी की वैकेंसी आएंगी या पीजीटी की, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इन दोनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि टीजीटी और पीजीटी में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, लेकिन हम बारीकी से चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें तो आपके जो आएंगी वो एनसीईआरटी 10वीं से नीचे आएगी, और इसमें जो आएगी आपकी 11वीं 12वीं की, जिसमें आरओ भाग 1 है, वितान भाग 1, 2, और जिसमें जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। और भी इसमें एनसी नहीं, इसमें तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आएगी, इसमें आपकी 10वीं से तक की एनसीईआरटी आएगी। ये अंतर है। दूसरा काव्य शास्त्र का अंतर है, ठीक है। वैसे तो अब जैसे व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपकी टीजीटी की भी तैयारी हो रही है, पीजीटी की भी, और साहित्य की भी हो रही है। इधर आपके जो है काव्य शास्त्र में भी कुछ है, लेकिन टीजीटी में काव्य शास्त्र आएगा नहीं। 1-2% आ जाए तो अपवाद हो सकता है, लेकिन पीजीटी में आपका काव्य शास्त्र आएगा, ठीक है। और दूसरी मैं बात करती हूँ जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम की। तो इसमें पीजीटी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में नहीं आते। और पूरा जो पाठ्यक्रम है टीजीटी का भी मैंने डाल रखा है, पीजीटी का। जिसने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ 2025 में जो सुअवसर है आपके लिए टीजीटी या पीजीटी में। अगर आपके पास समय कम है तो टीजीटी की तैयारी करना बेहतर रहेगा या पीजीटी की। अब मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। तो देखो दोस्तों, टीजीटी में, टीजीटी हिंदी की मैं बात करती हूँ। टीजीटी हिंदी में बहुत सारे जेबीटी अभ्यर्थी थे, यानी जेबीटी जो लगे हुए थे उनका प्रमोशन टीजीटी में कर दिया गया है। तो टीजीटी की वैकेंसी 9 के बराबर खाली है, ठीक है, 9 के बराबर है। और पीजीटी की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा खाली है। और मैं प्रमाण के साथ मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी अकेडमी पीजीटी हिंदी वैकेंसी, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। लेकिन अगर आपको और भी संशय है, यानी दोनों का आप विस्तार से देखना चाहते हैं, मैंने टीजीटी की भी वीडियो बना रखी है, दोनों की बना रखी है। अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। लेकिन अब क्या है, कल मैं इस पर टीजीटी और पीजीटी पर विस्तार से सबूत के साथ पेश करूंगी कि इतने प्रमोशन टीजीटी में हुए हैं, और पीजीटी के स्कूल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और ग्राम वाइज मैं आपको दिखाऊंगी इन स्कूलों में ये रिक्तियाँ हैं, मतलब ये स्थान खाली हैं पीजीटी हिंदी के, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी अब कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने एक ऑफ़र निकाला हुआ है, मात्र और मात्र 300 रुपये में आप टीजीटी पीजीटी दोनों के नोट्स ले सकते हैं। जिसमें से आपको, अगर आप पीजीटी के नोट्स लोगे तो सब्जेक्टिव के नोट्स आपको निःशुल्क मिलेंगे, वो आप ले सकते हैं। और मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 90 68 68 49 54। इस नंबर पर संदेश भेजकर या वॉइस कॉलिंग करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र और मात्र 300 रुपये में, बहुत ज़्यादा रुपए आपके नहीं लग रहे हैं। और ये मेरा निजी अनुभव है 2015 से लेकर अब तक का, कि टीजीटी पीजीटी एस्टेट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसी के आधार पर मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए लेकिन रटना नहीं है, समझ कर पढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़ पाओगे। और एस्टेट का जो है
पेपर है वो रट्टाफिकेशन पर नहीं आता है। एस्टेट का पेपर गहराई से आता है, जो समझकर अभ्यर्थी तैयारी करता है वही एस्टेट का पेपर निकालता है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जितने ऑल स्टेट यानी पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सबसे मुश्किल एस्टेट का पेपर आता है। हालांकि मुश्किल नहीं है, जो अभ्यर्थी उसको गहराई से समझकर तैयारी करता है उसके लिए मुश्किल नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, कभी यूट्यूब पर उसकी वीडियो देखी, कभी उसकी वीडियो देखी, तो सिर्फ वीडियो देखने से आपका एस्टेट पास नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी करोगे, अगर आप पूरा पाठ्यक्रम सामने रखकर सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आपका एस्टेट पास होगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, अब आपके मन में संशय नहीं होगा कि हमारे लिए पीजीटी की तैयारी करना फ़ायदेमंद है या टीजीटी की तैयारी। अगर आपके पास समय है तो आप पीजीटी पर ज़्यादा ध्यान दें। पीजीटी पर ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि अब पीजीटी हिंदी की वैकेंसी आएंगी। आप कहोगे मैम टीजीटी की नहीं आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी, क्योंकि वैकेंसी खाली बहुत ही कम है, क्योंकि जेबीटी वाले अभ्यर्थियों का प्रमोशन कर दिया गया है। तो टीजीटी की वैकेंसी कम खाली है, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कल वाली वीडियो में, और वैसे मैंने वीडियो बना भी रखी है। और पीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा खाली है। तो ये आज के लिए इतना ही। कोई भी संशय है किसी भी प्रकार का तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें या वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। मैं फिर से नंबर बता देती हूँ 90 68 68 49 54। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप संदेश भेज सकते हो या वॉइस कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि मैम समय कम है, मैं टीजीटी और पीजीटी के दोनों फॉर्म अप्लाई कर दें, हम टीजीटी की तैयारी करें या पीजीटी की तैयारी करें। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो दोनों ही एस्टेट निकालें, अगर आपके पास समय सीमित है तो पीजीटी की पर फोकस करें। वैसे आपका व्यक्तिगत निर्णय है आप किस पर तैयारी ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि वैकेंसी किसकी ज़्यादा आएंगी इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे आपका व्यक्तिगत निर्णय, आप कि क्या उचित है क्या अनुचित है इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप खुद समझदार हो। ठीक है, और मैं चाहती हूँ इस बार आपका एस्टेट क्लियर हो जाए और कहीं ना कहीं आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।